अगर आप शेयर बाजार सीखना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी विषय है कैंडल स्टिक चार्ट। क्योंकि यही कैंडल स्टिक हमें बताती है कि मार्केट में खरीदार मजबूत हैं या फिर बेचने वाले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैंडल स्टिक क्या होती है, ग्रीन और रेड कैंडल क्या होती है, कैंडल के हिस्से कौन-कौन से होते हैं, टाइम फ्रेम क्या होता है, कैंडल हमें क्या संकेत देती है, क्या सिखाती है, यानी कैंडल की साइकोलॉजी, और शुरुआती लोग ट्रेडिंग में कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिनामित फिन अकेडमी में। ज्ञान ही है असली निवेश, हम सिखाते हैं और आप कमाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, कैंडल स्टिक क्या होती है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में किसी शेयर की कीमत ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, इसे दिखाने के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है। और चार्ट सबसे लोकप्रिय चार्ट होता है कैंडल स्टिक चार्ट। हर कैंडल स्टिक में हमें एक निश्चित समय की कहानी बताती है। ये कैंडल हमें 4 चीज़ें बताती है कि ये शेयर जिसमें हम ट्रेड करना चाह रहे हैं या देख रहे हैं, ये खुला कहाँ पर है, कितना ऊपर गया है, कितना नीचे गया है और आखिर बंद कहाँ हुआ है। एक निश्चित समय की कहानी बताती है। जैसे 1 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट खोल रहे हैं आप, या 5 मिनट का देख रहे हैं, 15 मिनट का, 1 घंटे का या 1 दिन का। मतलब उस समय में, यानी जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं, उसमें प्राइस कहाँ से शुरू हुई, कहाँ बंद हुई, कहाँ खुली और कहाँ तक गई। ये 4 चीज़ें आपको बताती है। यही पूरी जानकारी एक छोटी सी कैंडल में छिपी हुई होती है। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ग्रीन और रेड कैंडल क्या होती है। आप समझते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। पहले ग्रीन कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं। जब किसी शेयर का क्लोजिंग प्राइस, मैं आपको चार्ट पे एक कैंडल बनाकर भी बता देता हूँ, एक बार समझ लीजिए। जब किसी शेयर का क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर होता है, यानी कैंडल मान लीजिए 100 पर ओपन हुई है और 110 पर जाकर बंद हुई है, तो ये कैंडल ग्रीन कैंडल बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बायर्स हैं, यानी खरीदार हैं, वो ज़्यादा मजबूत हैं और प्राइस को ऊपर लेके गए हैं। अब इसकी बात आती है रेड कैंडल। जब शेयर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे होता है, यानी मान लीजिए कोई शेयर 110 पर खुला और 100 पर जाकर बंद हुआ, इसका मतलब उसकी प्राइस नीचे आई है। प्राइस नीचे आई है, इसका मतलब रेड कैंडल बनेगी। और इसका मतलब ये हुआ कि इस कैंडल के दौरान, यानी जितने समय की हम कैंडल देख रहे हैं, इसके दौरान सेलर्स हावी रहे हैं और ये लोग प्राइस को नीचे लेके कर गए हैं। अब कैंडल के हो गए 3 पार्ट। वो कौन कौन से होते हैं? कैंडल के 3 पार्ट में एक कैंडल की बॉडी होती है, एक अपर विक होती है, लोअर विक होती है, जिसको अपर शैडो या लोअर शैडो भी कहते हैं। ये कैंडल का एक हिस्सा समझाने के लिए, कैंडल के जो पार्ट समझाने के लिए एक बनाया गया है डायग्राम। इसमें देखिए, ये जो बीच का मोटा पार्ट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कैंडल की बॉडी। ऊपर की तरफ एक विक जैसी दिख रही है, यानी विक दिख रही है, एक शैडो जैसी दिख रही है, यानी मार्केट वहां तक गया और मार्केट वापस नीचे आ गया। ऐसे ही नीचे दिख रही है कि मार्केट नीचे गया और वापस वहां तक चला गया। यानी ऊपर और नीचे जो पूंछ टाइप का इसका दिख रहा है, जो धागा टाइप का दिख रहा है, इसको हम लोग शैडो कहते हैं या विक कहते हैं। और बीच वाले जो मोटा पार्ट है, इसको हम लोग बॉडी कहते हैं। नीचे वाला जो विक बना है, इसको लोअर विक बोलते हैं और ऊपर वाले विक को अपर विक बोलते हैं, और बॉडी को तो बॉडी ही बोलते हैं। ये मार्केट की एक साइकोलॉजी समझाती है। हम मार्केट की साइकोलॉजी वाला टॉपिक जो इसी वीडियो में आगे है, उस पर हम लोग इस विषय में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टाइम फ्रेम क्या होता है। फ्रेंड्स, टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि जितने समय की कैंडल हम देख रहे हैं, यानी 1 मिनट की कैंडल देख रहे हैं, तो 1 मिनट में क्या मूवमेंट हुई है, वो 1 मिनट की कैंडल बताती है। वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। मान लीजिए हम 5 मिनट की टाइम पर कैंडल को देख रहे हैं, तो 5 मिनट में क्या मूवमेंट हुआ, वो उस कैंडल में शो होता है। और अगर मान लीजिए आप डेली कैंडल देख रहे हैं, पूरे दिन की कैंडल देख रहे हैं, तो पूरे दिन में
मार्केट कहाँ तक गया, कहाँ ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ, कहाँ तक नीचे गया, ये चारों साइकोलॉजी उसकी बता देता है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए एक सजेशन है कि आप या तो डेली चार्ट पे प्रैक्टिस करें, यानी डेली चार्ट को देख के समझने की कोशिश करें, या कम से कम छोटे से छोटा टाइम फ्रेम हो तो 15 मिनट से कम का टाइम फ्रेम आप ना देखें, यानी 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के चक्कर में ना आवे, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें नॉइस कम होती है। अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखते हैं तो उसमें नॉइस ज़्यादा होती है। नॉइस का मतलब हो गया मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, समझ में नहीं आएगा कि मार्केट अप साइड जाने वाला है कि डाउन साइड जाने वाला है। इसके आगे पॉइंट आता है दोस्तों, कैंडल हमें क्या संकेत देती है, यानी कैंडल की क्या साइकोलॉजी है। जैसे ये पहली बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, आप देख पा रहे हैं, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हुई है इसका मतलब हो रहा है कि इसमें, यानी इस टाइम फ्रेम, जितने टाइम फ्रेम का आप ये कैंडल देख पा रहे हैं, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 1 दिन का, जो भी, इस कैंडल के दौरान बायस मजबूत है, यानी खरीदार मजबूत हैं और मार्केट को और ऊपर ले जा सकते हैं, ऐसा आइडिया इससे हम लोग लगा सकते हैं। और अगर मान लो बड़ी रेड कैंडल बनी है, बड़ी रेड कैंडल का मतलब हुआ कि उस टाइम फ्रेम में, यानी उतने समय में सेलर्स मजबूत हैं, यानी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को नीचे लेकर जाएं। तो बड़ी अगर रेड कैंडल बनती है बिना विक के या छोटी विक के, तो समझिए मार्केट डाउन साइड जाने की तैयारी कर रहा है, या जाएगा या जा सकता है। और अगर जैसे ये रेड टाइप की मैंने कैंडल बना रखी है छोटी सी, इस कैंडल में ऊपर विक बहुत बड़ा है, नीचे का विक बहुत बड़ा है और बॉडी इसकी बिल्कुल छोटी सी है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ना ऊपर जाने की स्थिति में है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो वहां से सेलर्स इस पे प्रेशर बना के आ रहे हैं, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो नीचे से बायर्स इस पे प्रेशर बना के ऊपर लेके जा रहे हैं। यानी ये कंफ्यूजिंग कैंडल है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है, या फिर थोड़ी देर के लिए टाइम वेस्ट हो, थोड़ी देर के लिए अपना टाइम वेस्ट करने के लिए या साइडवेज मार्केट होने के लिए ये मार्केट यहाँ भी मूव कर सकता है। यानी ए इनडेफिनेट या इनडिफिनेट कैंडल है जो निश्चित कुछ नहीं कह सकती कि अप साइड जाएगी या नीचे जाएगी, क्योंकि मार्केट कंफ्यूज है, बायर कंफ्यूज है और सेलर भी कंफ्यूज है। अब हम बात कर लेते हैं कि शुरुआती लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं ट्रेड में। गलती नंबर 1, सिर्फ एक कैंडल देखकर ट्रेड ले लेते हैं। फ्रेंड्स, जो नए मार्केट में ट्रेडर आते हैं वो सिर्फ एक कैंडल देख करके ही उसके हिसाब से ट्रेड ले लेते हैं। यानी मान लीजिए पहली कैंडल ग्रीन बनी, जिस कैंडल को उन्होंने देखा, तो वो समझ जाते हैं कि अब कैंडल फिर से अगेन ग्रीन बनेगी, यानी मार्केट अप साइड जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कैंडल ग्रीन बने तो दूसरी कैंडल भी उसके बाद ग्रीन ही बनेगी। तो शुरुआती जो ट्रेडर्स हैं, मैं उनको सजेशन देना चाहूँगा कि बी केयरफुल, पहले सीखें कि पहली ग्रीन कैंडल के बाद वास्तव में सेकंड ग्रीन बनेगी कि नहीं बनेगी। ऐसा नहीं मार्केट डाउन ट्रेंड हो और ये एक रिवर्सल के लिए या बायर्स ने एक कोशिश की हो और कोशिश में वो वहां तक ले जाने में कामयाब हो गई जहां तक आपको ग्रीन दिख रही है, और फिर सेलर आ जाए और प्रेशर डाल के फिर से नीचे ले जाए। इसलिए पहले सीखें, उसके बाद ही ट्रेड करें। गलती नंबर 2 क्या करते हैं कि जो नए ट्रेडर होते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम का मतलब हुआ जैसे 1 मिनट कैंडल ले ली, 2 मिनट कैंडल ले ली, 3 मिनट के ले लिए, 5 मिनट के लिए, ये छोटा टाइम फ्रेम है। इस कैंडल में एक कैंडल देख करके वो ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कोई एक दिन की कैंडल देख रहे हैं तो पूरे दिन भर का उसमें मूवमेंट आपको दिखाई देता है। लेकिन अगर वहीं पर आप 1 मिनट की कैंडल पर आ जाते हैं तो 1 मिनट यानी 1 घंटे में 60 मूवमेंट्स उसमें वो दिखा देता है। उसमें फिर क्या होता है कि कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। जैसे नीचे जाएगा फिर आपको लगेगा कि ऊपर जा रहा है मार्केट, फिर से आप उसमें ट्रेडिंग करेंगे, फिर से स्टॉप लॉस खा के निकल जाएंगे या कुछ पैसा लेकर निकल जाएंगे। उसके बाद आपको लगा एक कैंडल तो पूरी हो गई, इसके बाद एक और कैंडल ऊपर जा सकती है, तो आप फिर से मार्केट में घुस गए और मान लीजिए आप वो थोड़ा सा और 2-5 रुपए का मूवमेंट किया, आप फिर से उसमें से निकल गए। इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग, यानी बार बार ट्रेड करना। इससे आपको प्रॉफिट कम होता है, आपके ब्रोकर को प्रॉफिट ज़्यादा होता है। यानी आपको लॉस हो तो भी उसको ब्रोकरेज जाएगी, आपको प्रॉफिट हो तो भी उसको ब्रोकरेज जाएगी। कहने का मतलब यह है कि छोटे टाइम फ्रेम पे काम ना करें और ओवर ट्रेडिंग से बचें, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग ओवरऑल लॉस ही कराती है। तीसरी गलती करते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करते, यानी सीखते नहीं है। जबकि एक नए ट्रेडर को बहुत मेहनत करनी चाहिए और चार्ट को घोट के पी जाना चाहिए, कैंडल की साइकोलॉजी समझनी चाहिए उनको,
कि कैंडल क्या कहना चाह रही है, कैंडल कहीं कन्फ्यूजिंग तो नहीं है, कैंडल को खुद को कहीं समझ में नहीं आ रहा बायर सेलर को कि अप ले जाएं कि डाउन ले जाएं, दोनों ने अपना अपना पूरा जोर लगा लिया लेकिन बीच में जाके अटक रहे हैं। तो उसके लिए चार्ट पर आप प्रैक्टिस करें और बिना सीखे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करें। तो दोस्तों आज अपन ने सीखा है इसमें कैंडल स्टिक क्या होती है, ग्रीन और रेड कैंडल क्या होती है, कैंडल के कौन कौन से हिस्से होते हैं, टाइम फ्रेम क्या होता है, कैंडल हमें क्या संकेत देती है, यानी कौन सी साइकोलॉजी कैंडल की हमें दिख रही है, शुरुआती लोग कौन कौन सी गलती करते हैं। याद रखें दोस्तों, कैंडल स्टिक ट्रेडिंग की एक भाषा है। अगर आपको ये भाषा समझ में आ गई, यानी कैंडल की साइकोलॉजी समझ में अगर आपको आ गई, तो आप चार्ट रीडिंग की दुनिया में एक मजबूत शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि शेयर बाजार की ऐसी आसान और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मैं लगातार देता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।